बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। साजिश बेनकाब हो गई। जो साजिश गुज़िश्ता 3-4 महीनों से जारी थी, आखिरकार इमरान खान को उससे मुताल्लिक सब पता लग गया है। ज़रा ये बताते हैं कि जो इमरान खान की हमशीरा हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा, जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई है, उसमें जो साजिश खैबर पख्तूनख्वा में रची गई थी, उससे मुताल्लिक इमरान खान को सब मालूम हो गया है। जब वो इंतहाई गुस्से में थे और उनकी रिहाई या तहरीक या हकीकी आज़ादी से मुताल्लिक जो जद्दोजहद है, उसके ऊपर इमरान खान के सख्त अल्फाज अदा किए जा रहे थे उनकी जानिब से, वो बुरा भला कह रहे थे या जो कुछ भी कह रहे थे। इस दौरान जो नौरीन नियाज़ी हैं, जो इमरान खान की हमशीरा हैं, बताया ये जाता है कि उन्होंने ये बात कही कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। एक ग्रोह जो है वो उन्हें काम करने नहीं दे रहा और उनके ऊपर दबाव पैदा कर रहा है। साजिश के हवाले से जैसे ही इमरान खान को मालूम हुआ तो ज़रा ये बताते हैं कि उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। इंतहाई सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने पूछा कि कौन है जो इस पार्टी को तकसीम कर रहा है, जो साजिश कर रहा है और जो मसाइल पैदा कर रहा है, उनके नाम बताए जाएँ। तो जवाब में बताया ये गया कि जो करक से मुंतखब रुकन असम्बली हैं सजाद बरकवाल साहब, मेजर सजाद साहब, वो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। उनके साथ साथ मुश्ताक गनी जो एबटाबाद से हैं, वो भी इस ग्रुप के अंदर हैं। कासिम अली शाह साहब इस ग्रुप के अंदर हैं। मुख्तलिफ लोग हैं जो इस ग्रुप के अंदर हैं और उन सब ने मिल के सुहेल आफरीदी के ऊपर दबाव पैदा किया हुआ है और वो उन्हें खुलकर काम करने नहीं दे रहे। इमरान खान शदीद गुस्सा हुए कि आखिर ये चाहते क्या हैं, क्यों इस पार्टी को तकसीम कर रहे हैं। जिसके जवाब में वहाँ पर नौरीन नियाज़ी साहिबा ने बताया कि ये लोग बजट तक पास नहीं करने दे रहे थे, बजट भी रोका हुआ था और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए और ये बताया कि ये लोग हिकमत अमली चाह रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए स्ट्रेटजी चाह रहे थे। ये सुनते ही इमरान खान का मूड बदला। उन्होंने कहा किस किस्म की स्ट्रेटजी, कैसा लॉन्ग मार्च। तो उन्होंने कहा कि आपकी रिहाई से मुताल्लिक ये मुतालबात कर रहे थे और सुहेल आफरीदी को दबाव में ला रहे थे। इस सुनने पर इमरान खान का रवैया बदला और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बेहतर काम है, कोई तो है जो कि दबाव पैदा कर रहा है। और उन्होंने मुश्ताक गनी के हवाले से काफ़ी मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्हें पुराना साथी भी करार दिया और उन्होंने कहा कि ये तो एक मुस्बत बात है जो वो कर रहे थे। अगर वो दबाव क्रिएट कर रहे थे तो दुरुस्त क्रिएट कर रहे थे और उन्हीं के दबाव की वजह से अगर मामला यहाँ तक पहुँचा है तो फिर तो सुहेल आफरीदी को, जुनैद अकबर को वक्त से पहले तारीख दे देनी चाहिए थी। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचाया? ये साजिश तो ना हुई, ये तो दरअसल सही तरीका हुआ जो कि होना चाहिए था। बज़ाहिर तो ये मामला किधर और जा रहा था, लेकिन अब इस तरफ चला गया है। इमरान खान को जो इमरान खान रिहाई तहरीक है उससे मुताल्लिक तमाम तफसीलात पहुँच चुकी हैं। किस तरह से ये मेंबरान असम्बली इकट्ठे हुए, किस तरह से इन मेंबरान असम्बली ने सुहेल आफरीदी पर दबाव पैदा किया, किस तरह से उन्होंने बजट के हक़ में वोट देने से इनकार किया और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की गैदरिंग्स की, मुख्तलिफ़ किस्म के इजलास किए और जो कुछ उन्होंने किया, इन सब के बारे में अब इमरान खान को मालूम हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं कि जो कुछ इन्होंने किया, बल्कि उनके नाम तक उन्हें मालूम हो गए हैं। और शायद ये अच्छा था या बुरा था, लेकिन उन तक ये बात पहुँच गई कि उनकी रिहाई के हवाले से जो तहरीक चल रही थी उसमें कौन कौन शरीक था। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान का जो गुस्सा है वो तो वाज़े है। उन्होंने तो एक बात वाज़े तौर पे पहुंचा दी है कि चाहे हुकूमत ख़त्म होती है, चाहे असम्बली टूटती है, चाहे गवर्नर राज लगता है, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, चाहे कुछ भी होता है, 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च अब हर हाल में होगा। इससे पीछे नहीं होना है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट रोकती है, आपको हाई कोर्ट रोकती है, कोई भी अदालत रोकती है, आपने रुकना नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म की धमकी मिलती है, नाअहल करने की धमकी मिलती है, आपकी हुकूमत गिराने की धमकी मिलती है, असम्बली तोड़ने की धमकी मिलती है या गवर्नर राज लगाने की धमकी मिलती है, इस तमाम चीज़ों के बावजूद आपने पीछे नहीं हटना है। आपने लॉन्ग मार्च हर सूरत करना है। ये बात वाज़े कर दी गई है और ये हिदायत जो हैं वो पार्टी क़यादत तक पहुँचा दी गई है। और यही वजह है कि सुहेल आफरीदी ने ना सिर्फ इतवार को अहम इजलास बुला लिया है, बल्कि हफ्ते के रोज़ उन्होंने 3 अजला, बडग्राम, तोरगर और शांगला, 3 अजला के अंदर वो एक ही रोज़ के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे और हफ्ते से ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है इसको पीक पर पहुंचाने का फ़ैसला हुआ है ताकि एक हाइप क्रिएट हो। जो हाइप की बात कर रहे हैं इमरान खान के, हाइप क्रिएट करें, माहौल बनाएं,
تاکہ 27 ستمبر کا ایک پریشر کریٹ ہو، اس کی طرف بات جاری ہے۔ اور اب جو کہ الگ الگ باتیں ہو رہی تھیں، اتوار کا دن انتہائی اہم ہے، تمام ممبران اسمبلی وہاں موجود ہوں گے، سینیٹر وہاں موجود ہوں گے، ٹکٹ ہولڈر موجود ہوں گے، تنظیم موجود ہوگی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ انٹرنل جتنے بھی اختلافات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور ایک آواز بن کے پارٹی جو ہے وہ اتوار کے روز یعنی 30 اگست کو پوری پارٹی ایک ساتھ ایک مٹھی ہو کے اٹھے اور پھر 27 ستمبر تک سب کے سب مل کر اس تحریک کو چلائیں۔ اور لانگ مارچ تو اب ہر حالت میں ہونا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی الٹرنیٹ راستہ نہیں ہے، کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی جانب سے اب ایک ہی ہے اور وہ ہے 27 ستمبر کا لانگ مارچ۔